हेलो दोस्तों, 3 टूल का ज़बरदस्त अपडेट आया है चिमेरा, UMT और EFT का। चिमेरा ने जो है एक्जीनोस CPU के लगभग 31 मॉडल ऐड कर दिए हैं, उसमें 2 CPU ऐड किए हैं। चिमेरा टूल में जो है आप EUV मोड पे, एक्जीनोस बूटिंग मोड पे सैमसंग के एक्जीनोस CPU की FRP हटा सकते हैं। जैसा हम सैमसंग ये कॉलकॉम CPU में करते हैं, टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कराते हैं, सेम ऐसे ही चिमेरा टूल में आप जो है सैमसंग को टेस्ट पॉइंट से, एक्जीनोस CPU को टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करा के उसकी FRP लॉस्ट मोड या डेड हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो आप वो बूट करा सकते हैं। और स्पेशली केवल चिमेरा टूल है जो बिना क्रेडिट के अगर आप देखें तो आपकी जो है FRP करके या अनलॉकिंग करके दे देता है। बाकी अगर किसी भी टूल में अगर आप जाएं तो फिर आपको वहाँ पे क्रेडिट पे करने रहते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड मल्टी टूल हो या सैमसंग का ऑफिशियल ऑनलाइन जो जिससे फ्लैशिंग ये FRP कराते हैं उस टूल से। बस चिमेरा ही है जो कि आपको EUV मोड पे एक्जीनोस CPU जिसका सपोर्ट है उसका फ्री में आपकी FRP करा देता है, इसीलिए वो महंगा टूल है। अगर देखा जाए तो इस टाइम पे सैमसंग के लिए बेस्ट टूल वही है, लेकिन महंगा है भाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं UMT का अपडेट। UMT का जो 2-3 दिन पहले अपडेट आया था, यहाँ पे कुछ उतना ज़्यादा खास नहीं है। ये QC5 9.6 है ये, और यहाँ पे उन्होंने सैमसंग ये एक ब्लू का एक विन HD LT मॉडल ऐड किया है और LG का V30 ThinQ, और ये जो है सब कॉलकॉम CPU हैं। और यहाँ पे सैमसंग के जो ये मॉडल हैं J6 Plus से लेके Z Fold 4 तक, ये ऑलरेडी UMT में सपोर्ट इनका था, सिर्फ इनकी सिक्योरिटी अपडेट की है क्योंकि मोबाइल अपडेट हो गए तो टूल को भी अपडेट होना चाहिए। तो इन्होंने अपने टूल में भी लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट डाल दिया है। यहाँ पे F55 भी ऐड किया है इन्होंने, और इसमें जो है बिट 1 तक का सपोर्ट अभी, मतलब जो अभी इसमें चल रहा है वही तक का सपोर्ट है। उसकी सीधी बात है, अगर आपके पास सैमसंग कॉलकॉम CPU मोबाइल कोई सा भी आता है, उसमें कॉलकॉम CPU मोबाइल है, आपने उसका फाइंड कर लिया है, आपको सीधा उसको कॉलकॉम मोड पे कनेक्ट कराना है EDL केबल से या फिर टेस्ट पॉइंट से, और आपको UMT में वो मॉडल सेलेक्ट करना है, FRP करना है या फैक्ट्री सेट करना है, जो भी आपको करना है वो आपने कमांड दी। सपोज़ FRP करना है, FRP पे आपने क्लिक किया, मोबाइल को कनेक्ट करा के सपोर्ट होगा, टूल में सपोर्ट होगा तो FRP हो जाएगा, नहीं होगा तो फायर हॉर्स का एरर दे देगा और आपका मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कॉलकॉम CPU के साथ में। तो यहाँ पे जो है न्यू सिक्योरिटी अपडेट कर दी है। ये मॉडल ऑलरेडी ऐड थे UMT में, और एक ZT Nubia Red Magic 8 Pro ये ऐड किया है। ZT Nubia 8 Pro ये जो है Nubia Red Magic का ऐड कर दिया है। और Nubia Red Magic के आपने देखोगे हमेशा जो है फ्लैगशिप मॉडल ही आते हैं, गेमिंग मोबाइल बनाती है ZT। और अपडेटेड इंटरनल लोडर डेटाबेस, कुछ इंटरनल डेटा था, लोडर थे जो उनको अपडेट किया है। बहुत से मॉडल में ऐसा होता है कि ओल्ड हो जाते हैं लोडर, और बाय चांस किसी मॉडल में अपडेट आ जाए तो फिर जो है एरर आने लगता है। वहीं पे कॉलकॉम CPU के सभी जो भी ओल्ड लोडर थे उनको अपडेट किया है QC5 9.6 में। तो ये जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। UMT सपोर्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा अपडेट है, जो मेन खास अपडेट है, वो है चिमेरा टूल का। और यहाँ पे जो है चिमेरा टूल ने एक्जीनोस का 9610 और 9611 2 CPU ऐड किए हैं यहाँ पे, और इन दोनों CPU के अंदर में 35 मॉडल आते हैं। तो मतलब 2 CPU ऐड किए हैं, उसमें 35 मॉडल आते हैं सैमसंग के खुद के। तो उनका जो है आप FRP अनलॉकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया नो रूट करने की ज़रूरत नहीं है। एनी बिट, कोई सी भी बिट हो, एनी वर्जन, एनी नॉक्स, कोई सी भी नॉक्स सिक्योरिटी हो, कोई सा भी वर्जन हो, कोई सी भी लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट बिट हो, और रूट कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया एक्जीनोस 9610 और 9611 इन दोनों CPU का जो है आपको जो भी काम करना है वो आप EUV मोड पे कर सकते हैं। EUV मोड मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, कॉलकॉम मोड होता है, जैसे हम कॉलकॉम मोड को टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कराते हैं, ऐसे ही एक्जीनोस और कॉलकॉम मोड जो है कॉलकॉम CPU पे काम करता है, और EUV मोड एक्जीनोस CPU पे काम करता है। और एक्जीनोस CPU केवल सैमसंग के मोबाइल में आता है क्योंकि ये सैमसंग का खुद का CPU है। तो यहाँ पे EUV एक्जीनोस बूटिंग मोड इसको हम बोलते हैं, एक्जीनोस बूटिंग मोड, USB बूटिंग मोड। तो इसमें जो है अगर हम देखें एक्जीनोस 9610 और 9611 में कितने मॉडल आते हैं, यहाँ पे उन्होंने साफ बता दिया है। सैमसंग A50 और A50 में इतने सारे मॉडल हैं, A505F, A505FM, FN, G, ये सब A50 के ही मॉडल हैं। और A50, A50S, A51, F41, X कवर प्रो, M21, M30S, M31 और टैब S6 Lite 10.4, जो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये है यहाँ पे 9610 CPU जो मैंने आपको बताया, 9610 में A50 आता है, और
9611 में जो है यहाँ पे बहुत सारे मॉडल आते हैं, A51 और M21, X कवर, M31S और A51, M31, F41, तो वही मॉडल जो वहाँ पे टूल में हमें बताए गए हैं। तो ये मॉडल जो है आपको सबसे पहले जब आपके पास मोबाइल आता है तो आपको गूगल पे सर्च कर लेना है कि जैसे मेरे पास आया सैमसंग A50, तो A50 CPU टाइप, तो आपको चल जाएगा, उसमें एक्जीनोस CPU और इसका जो है सपोर्ट उन्होंने दे दिया है EUV मोड पे। बाकी यहाँ पे जो आप क्या क्या कर सकते हैं, बैकअप वगैरह कर सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक, चेंज CSC, चेंज सीरियल, रिमूव FRP, नॉक्स रिमूव, लॉस्ट मोड और रिमूव MDM, मतलब सब कुछ कर सकते हैं जो टूल मोबाइल में हमें करना है वो सब आप कर सकते हैं A to Z। तो ये है चिमेरा टूल का अपडेट जो कि मुझे पर्सनली बेस्ट लगा, क्योंकि एक्जीनोस CPU हमेशा से हमारे साथ में कहानी रही है। सैमसंग का अगर एक्जीनोस CPU है तो इसकी FRP भी बाईपास नहीं होती। MT के कॉलकॉम को तो हम बड़े ही आसानी से FRP इसकी बाईपास कर लेते हैं अगर टूल में सपोर्ट नहीं है तो, लेकिन अगर एक्जीनोस है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा अपडेट जो है यहाँ पे EFT प्रो डोंगल का है 4.7.4, ये अपडेट आया है, आज ही आया है। तो यहाँ पे इन्होंने मीडियाटेक के ऊपर अपडेट दिया है। ये है अपडेट पोस्टर। मीडियाटेक में टेक्नो और इन्फिनिक्स का V2 वर्जन, मतलब V2 सिक्योरिटी इन्होंने दे दी है हमें। इसके पहले V1 तक का इसमें सपोर्ट था और यहाँ पे ये है MT के 2023 और पैच 2024, मतलब 2024 तक का टेक्नो इन्फिनिक्स के जो मॉडल इन्होंने बताए हैं वो अगर आपके पास आते हैं तो उसका आप रीड इन्फो ले सकते हैं, FRP, फैक्ट्री रीसेट और फ्लैश कर सकते हैं। बाकी मॉडल नीचे बताए हैं। और कॉलकॉम में जो है, कॉलकॉम में FRP, फैक्ट्री रीसेट ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले V1 तक का सपोर्ट था टेक्नो इन्फिनिक्स में, अब मोबाइल भी अपडेट होते जा रहे हैं, 2024 तक का अपडेट आ गया है। तो यहाँ पर भी इन्होंने V5 2024 तक का अपडेट दे दिया है। 2024 तक का जो भी अपडेट होगा उसका जो है आप EFT प्रो से जो नीचे मॉडल है उनका आप FRP, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और ये है पूरा इनका अपडेट हिस्ट्री। ये हैं टेक्नो LT मोबाइल के लगभग ये 8-10 मॉडल ऐड किए हैं जो मैंने अभी तक देखे ही नहीं मोबाइल। और इन्फिनिक्स के ये हैं स्मार्ट HD 2021 से लेके हॉट 11 प्ले, स्मार्ट 6, इसमें स्मार्ट 7 नहीं है, हॉट 12 प्ले और हॉट 30i, ये कुछ न्यू मॉडल हैं, हॉट 30 और हॉट 30i, तो ये भी ऐड कर दी हैं। और टेक्नो में जो यहाँ पे कॉमन 11 से लेके स्पार्क 6 यार, तो ये यहाँ पे एक बात निकल के आती है जब आपके पास मोबाइल आता है, सपोज़ आपके पास टेक्नो का हॉट 30i आया, तो आप जब टूल में हॉट 30i सेलेक्ट करेंगे, उसमें मीडियाटेक CPU, तो आपको जो है V2 का ऑप्शन मिल जाएगा। अदर कोई टूल होगा पीलोडर मोड पे V1 तक का सपोर्ट मिलेगा। इसमें जब आपके पास हॉट 30i सेलेक्ट करेंगे तो V2 आपको सेलेक्ट करके इसका जो है FRP करना है। स्विच ऑफ करेंगे, वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखेंगे और केबल लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे टेक्नो में जो है ये मॉडल ऐड किए हैं और ये मॉडल आपको टूल में भी दिख जाएंगे। जब भी आप ये मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो पीलोडर मोड पे V1 है वो ऑटोमेटिक V2 तक आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अदर जैसे इसमें स्मार्ट 7 आप सेलेक्ट करते हैं उसमें V1 तक का सपोर्ट रहेगा, लेकिन अगर आप ये कॉमन 11 या अदर जो मॉडल इसमें सपोर्ट है टेक्नो पॉप 7 प्रो, अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आपको V2 का सपोर्ट मिल जाएगा और जिससे आप जो है FRP बड़ी आसानी से, फैक्ट्री से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और सैमसंग के कुछ मॉडल ऐड किए हैं यहाँ पे। ऑलरेडी इन मॉडल का भी सपोर्ट था, सिर्फ इन्होंने जो मैंने UMT में बताया, इन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी अपडेट की है। जो ये बताए हैं S22 है, 23 है, मतलब जो लेटेस्ट मॉडल हैं, सब फ्लैगशिप मॉडल हैं, उनका कॉलकॉम CPU पे उनका सिक्योरिटी अपडेट किया है, जिनको आप कॉलकॉम मोड पे कर सकते हैं। कॉलकॉम मोड पे वही केबल से या फिर टेस्ट पॉइंट से, सबसे बेस्ट है केबल से। केबल से आप जो है अगर EDL मोड पे डालते हैं तो आपका FRP हो जाएगा। और यहाँ पे हॉनर के लगभग 8 मॉडल ऐड किए हैं, मैजिक 4 लाइट, मैजिक 5 लाइट, X30, X40, X80, X9, X9A और X9A। तो ये सब जो न्यू मॉडल नहीं है, ओल्ड मॉडल हैं, इनमें भी कॉलकॉम CPU है, ये इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं EFT प्रो ने। तो EFT प्रो का भी बेस्ट अपडेट है। सिर्फ UMT ने जो QC फायर में इस बार अपडेट दिया है, यहाँ पे कोई सा भी न्यू मॉडल ऐड नहीं किया, नूबिया रेड मैजिक 8 प्रो को छोड़ के। बाकी ये सब मॉडल थे, ये पहले से ऐड थे, सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट की है। ऑलरेडी अनलॉक टूल में इनका अपडेट आ ही चुका था, तो मतलब इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन चिमेरा ने जो है एक्जीनोस के ऊपर अच्छा अपडेट दिया। और EFT का भी बेस्ट है क्योंकि इन्होंने V2 का सपोर्ट दे दिया। बहुत से लोग EFT डोंगल यूज़ करते हैं, UMT के बाद अगर EFT या फिर हाइड्रा यही डोंगल यूज़ करते हैं लोग। तो यही था पूरा अपडेट।
और जो मैंने आपको बताया सैमसंग USB ये होता है। अगर आपके पास सैमसंग का कैमरा से आपको अनलॉकिंग करनी है तो आपको वो मॉडल सर्च करना है। सपोज़ आपके पास A13 या A12 जो भी Exynos CPU, सपोज़ आपके पास A50 आया, सैमसंग A50 EUV टेस्ट पॉइंट, आप ये सर्च करेंगे तो वो आपको टेस्ट पॉइंट यहाँ पे निकाल के दे देगा। ये है, ये इमेज को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये है, ये रखा है यहाँ पे। इन दोनों को शॉर्ट करेंगे तो आपका जो है मोबाइल EUV मोड पे पहुँच जाएगा और डिवाइस मैनेजर में EUV मोड का ड्राइवर आ जाएगा और आपको सिर्फ क्या करना है, FRP क्लिक करना है। कैमरा टूल से आपका FRP हो जाएगा। तो बस यही था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगा। हालांकि एक हमारे भाई दोस्त ने एक कमेंट किया था कि आप फ्लैश फाइल के ऊपर वीडियो लाइए, तो जो है नेक्स्ट वीडियो जो है टेस्टेड फ्लैश फाइल के ऊपर रहेगा कि आपको फ्री में फ्लैश फाइल कहाँ से मिल सकती हैं। इसके लिए मैं थोड़ी सी रिसर्च करनी रहेगी, क्योंकि सभी मॉडल की टेस्टेड फ्लैश फाइल मिलना मुश्किल है। क्योंकि जो ऑनलाइन साइट हैं जैसे कि मीरोम हो गया, फाइल वाले हो गए, जो ये जो है हमें टेस्टेड फ्लैश फाइल प्रोवाइड कराते हैं, मतलब देते हैं, इसीलिए ऑफलाइन में मिलना मुश्किल है, जो फ्री रहती हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके मुझे अगर इसकी कोई सेटिंग मिलती है कि आपको फ्री में फ्लैश फाइल मिल जाए कुछ हद तक, तो उस पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो मैं दिला सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इसी पे रहेगा, सभी ब्रांड पे आएगा, चाहे वो सैमसंग हो या वीवो हो, रियलमी हो। जिनकी टेस्टेड फ्लैश फाइल मिलेंगी उन्हीं के ऊपर वीडियो आएगा, जिनकी नहीं मिलेगी उनके ऊपर वीडियो नहीं आएगा। तो वीडियो अगर आपको दोबारा से हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।